मगध माने बहुत बड़ा देश। उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, बिहार, झारखंड, सब मगध देश। और यहाँ देखो इसकी राजधानी तब थी मगध देश की राजगिर। कहाँ राजधानी थी? राजगिर का नाम सुने हो? राजगीर, नालंदा के पास राजगीर है। और यहाँ के राजा थे उस समय जरासंध। राजा का नाम क्या था? इनको भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा मरवा दिया था, क्योंकि मगध की राजकुमारी जरासंध महाराज की पुत्री मथुरा के महाराज कंस से शादी हुई थी। महाराज कंस भगवान श्री कृष्ण के सगे मामा थे। भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस को मार दिया था। राजकुमारी रोती हुई मगध आई बिहार। जरासंध नाराज हो गए, मथुरा पर आक्रमण, दुश्मनी हो गई। मथुरा के यादवों से और मगध के यादवों में टेंशन हो गया। ये भी यादव राजा थे। जरासंध माने यादव राजा द्वापर, जो 5000 साल पहले यादवों के बहुत बड़े बड़े स्टेट फैले थे। मगध में भी यादव राजा जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण को पकड़ नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण यादवों को लेकर द्वारिकापुरी, समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी चले गए। कहा झगड़ा, हमको बड़ा काम करना है, यहाँ क्यों उलझते हो? जरासंध को मैं निपट लूँगा। बाद में राजगृह में आकर के एक दिन रात में ब्राह्मण का भेष बनाकर भीम, पांचों पांडव ब्राह्मण बनकर, भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए और राजगृह में जरासंध के महल में दक्षिणा लेने के बहाने घुस गए। और रात के अंधेरे में जरासंध के कमरे में घुसकर भीम ने धीरे से जरासंध को फाड़ कर फेंक दिया। बिना लड़ाई के काम हो गया। कहा जनता उनता नहीं मरेगी, काम का इसी को मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने मगध नरेश जरासंध का वध करवा दिया भीम के द्वारा। फिर इनके बेटे थे यहाँ राजा बने। तब महाभारत की लड़ाई खड़ी हो गई। जरासंध मर चुके थे। जरासंध के राजकुमार, उनके बेटे जो है राजगिरी में मगध देश के राजा बन चुके थे। मगध देश की फौज भी कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ने गई, लेकिन मगध की फौज किसकी तरफ से लड़ी थी कुरुक्षेत्र में, जानते हो? किसकी तरफ से? जोर से बोलो। कौरवों की तरफ से कि पांडवों की तरफ से? मगध की सेना किधर से लड़ी थी? दुर्योधन की तरफ से। मतलब कोई बेइज्जती वाली बात नहीं जब दुश्मनी चल रही है। अब भगवान कृष्ण तो पांडवों की तरफ थे, लोग पांडवों की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि भगवान कृष्ण ने मगध की राजकुमारी को विधवा बना दिया था इसलिए। और जरासंध, ये लोग दुर्योधन गुट के आदमी थे, गुट बन गया था। वो भी शराब पीते थे, जरासंध भी शराब पीते थे। दुर्योधन भी मांस खाते थे, जरासंध भी बकरी मुर्गी मारते थे। भगवान कृष्ण और पांडवों की गोल शाकाहारी, दुर्योधन और जरासंध की गोल मांसाहारी। अलग अलग ग्रुप बनेगा ना। एक अच्छा आदमी शराबी गोल में जाएगा? आप शराब नहीं पीते, शराबियों के पास, जुआड़ियों के पास बैठोगे आप? सबकी अलग अलग टीम बन जाती है। राजाओं के अलग अलग संघ बन गए थे और ये भी वहाँ मार दिए गए। यानी मगध की सारी सेना कुरुक्षेत्र मैदान में मार दी गई। राजकुमार भी मर गए। तब जरासंध के पोता, जिसको नाती भी कहते हो, फिर राजा यहाँ बनाए गए थे। फिर इन लोगों ने हस्तिनापुर को स्वीकार कर लिया। इतनी किसी में दम नहीं थी कि पांडवों का कोई विरोध करे। महाभारत के बाद संसार के सभी नरेशों ने, दुनिया के सभी राजाओं ने हस्तिनापुर को स्वीकार कर लिया। ये भगवान कृष्ण का प्रताप था। और लड़ाई 5 पांडव 100 कौरव में हुई। 5 पांडव जीत गए, 100 भाई कौरव। जीतना तो कौरवों को चाहिए था, 100 भाई थे। पांडव 5 भाई, कौरव 100। लेकिन कौन जीत गए? 5 जीत गए, 100 हार गए। क्यों? 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी,